अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी बोरा जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो रहा है अभी 12:15 और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के जाने के बाद आज मैंने ब्लॉग एडिट किया। रात को ये बहुत लेट आए थे और मैं सोने की हालत में थी, तो उस टाइम मैं एडिटिंग करती ना तो पता नहीं कहाँ की वीडियो कहाँ लग जाती, कौन सी क्लिप किधर आ जाती, बहुत गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए मैंने ना रात को एडिटिंग की नहीं और अब सुबह एडिटिंग हुई, सुबह अपलोडिंग हुई, तो इसलिए टाइम लग गया। और अभी नाश्ता करके ना बिजली वाले को बुलाना है वापस से, क्योंकि कल आपको बताया था स्विच बोर्ड धाड़ 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 साफ थोड़े जा चुके हैं और वो बहुत रिस्की है। बच्चे वगैरह आते हैं, ऊपर भी नीचे भी लोग आते हैं, कोई भी बेल में उंगली डाले तो वो करंट लगने का डर लग सकता है। इट इज़ वेरी रिस्की और मैं रिस्क वाले काम किसी की हेल्थ के साथ करती नहीं बिल्कुल भी। तो बिजली वाले को बुलाएंगे और स्विच बोर्ड जो बाहर का पूरा टूटा गया डोरबेल का वो ठीक कराएंगे। तो चलिए बनाते हैं नाश्ता। आरव भी उठ गया, मैं तो उठी हुई हूँ बहुत देर की, तो बहुत भूख लग रही है। आई एम सो हंग्री राइट नाउ। तो पराठा और साथ में पत्ता गोभी मटर बनी है वो, और वो बहुत टेस्टी बनी थी। तो मैंने इतनी सी ना अपने लिए निकाल के रख ली थी। और साथ में 1 कप लेंगे पटियाला का चाय का, नो ठंडा ठंडा दूध। तो बनाते हैं नाश्ता। नहीं गाइस, फाइनली अभी मैंने ब्लॉग शुरू किया नाश्ता पानी करने के बाद। सारी कॉपियाँ मैंने चेक कर ली हैं और अभी इस टाइम हो रहा है 3:15। बच्चे मैंने कहा आ जाएंगे, इससे पहले मैं कॉपियाँ वगैरह चेक कर लूँ। काम सारा ख़त्म, लंच करना बाकी और भूख बिल्कुल नहीं है क्योंकि अभी नाश्ता बहुत लेट किया। और चश्मे में एक्चुअल में बड़ी खड़ूस वाली टीचर लगती हूँ, आई नो। और मैं खड़ूस हूँ भी थोड़ी सी, पढ़ाई के मामले में आई एम वेरी खड़ूस। मेरे बच्चे भी यही कहते हैं। तो अभी तक बिजली वाला आया नहीं है तो अब मैं वेट नहीं कर रही, मैं जाती हूँ नहाने और नहा धो के फिर अपना आराम से रेडी होकर आराम से मिलती हूँ। तो ब्लॉग तो शुरू हो गया, बट अब आरव को भी साथ साथ काम कराना होता है। 9th से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, यूटीज़ 25 मार्क्स के, और एक भी छुट्टी नहीं है। 9, 10, 11, 12 करते करते नॉन स्टॉप इनके एग्ज़ाम है और छुट्टी किसी की भी नहीं है। स्कूलों में टीचर्स कह रही हैं कि हम आपको सिर्फ काम समझाएंगे, रिटर्न आपने घर पे करना है। रिटर्न कौन करेगा घर पे इतना सारा? इंग्लिश वाले वो अपना भेज देते हैं, मैथ्स वाले वो अपना भेज देते हैं, व्हाट्सअप पे सेंड हो रहे हैं 2-2, 3-3 चैप्टर। और ये सिर्फ इनके स्कूल का हाल नहीं है, मैक्सिमम स्कूलों में यही हो रहा है। हम तो सिर्फ समझा रहे हैं, 2 टॉपिक समझा दिए, उसके बाद बाकी आप अपना घर पे करो। भैया घर पे ही सारा करना है तो फिर हम आप लोगों को फीस क्यों दे रहे हैं? अब फिर वही बात आ जाती है कि मैं ज़्यादा बोल जाती हूँ, बट मैं बोलती हूँ तो मैं सही बोलती हूँ, एंड आई नो दैट आई एम द बेस्ट। तो चलो कोई बात नहीं, अभी जितना होता है उतना तो हम कराएंगे अपने बच्चों को, बाकी खैर सलाह देखी जाएगी। तो चलिए अभी फटाफट भागते हैं नहाने। गाइस फाइनली काम ख़त्म, बट बिजली वाला भैया आया ही नहीं और मैं बच्चों के आने तक बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। बाल सूख गए, सर धोया था और बांध भी लिए। देखिए, क्योंकि इतनी गर्मी में ना बाल खोलना आफत लगता है, आफत। और आज ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि एसी के बिना काम नहीं चल रहा। और मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं ना एक बिल का वेट कर रही हूँ कि एसी का बिल अब आएगा। ऑब्वियसली गर्मियाँ हैं तो एक पता चल जाएगा आइडिया कि हम कितना चला रहे हैं और कितना बिल आता है। तो उस बिल के लिए अब हमें आगे इन फ्यूचर प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है यार, कोई सोर्स ही नहीं है, और क्या करें। तो ये जो गर्मियों का टाइम होता है ना, ये मुझे बहुत डिज़ास्टर वाला टाइम लगता है, क्योंकि इनकम हो या ना हो बिल तो भरने ही, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बट अभी तक मैंने बहुत तरीके से एसी चलाया है, पूरी रात बिल्कुल नहीं चलाया। मैं खुद अंदर वाले रूम में सोती हूँ टेबल फैन और पंखा चला के, कि मुझे एसी ना चलाना पड़े। तो जितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, बट अच्छी बात है, थोड़ा सा अगर समझदारी से काम लें तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बुराई है। तो चलिए, बिजली वाला तो मर जाना, मैं कल देखती हूँ कैसे नहीं आता। कल मैं पकड़ के ही ले आऊँगी, चल भैया चल मेरे साथ, यही करना पड़ेगा। इनको यही भाषा समझ में आती है। पिछली बार भी मैं पकड़ के लेकर आई थी कि चल इसको ठीक कर। तो चलिए अभी आज का दिन तो निकल गया, अब मैं पढ़ाने जाती हूँ, फिर मिलूँगी शाम को, ताकि बच्चों के जाने के बाद हम पढ़ा सकें, मंदिर जा सकें, नोट पढ़ा सकें। वेलकम बैक गाइस। आज टाइम हो रहा है 9 और मैं आज 9 बजे फ्री हुई हूँ। एक्चुअली ट्यूशन 8:30 पौने 9 चली, पेरेंट आ गए थे कोई बात करने के लिए, तो उनसे बहुत टाइम लग गया। अब मैं पहले मंदिर भागती हूँ, फिर आके मिलती हूँ। और ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बेड पे कपड़े पड़े हैं ढेर लगे हुए। ये मशीन में पड़े थे, जो डालने का टाइम नहीं मिला, अब ये मैं आके डालूँगी, तो बहुत लेट हो रहा है। ब्रूनो ने सारा दिन खाना नहीं खाया था, मैंने बच्चों के जाते पहले इसको खाना खिलाया है। तो इसकी जो रोटी बनी पड़ी थी मैंने इसको वो खिलाई है। अब मुझे याद आ रहा है कि अब मुझे इसके पीछे नहीं लगना पड़ेगा, खा लिया। हुई आई गोरी बिल्ली। तो ये अब मेरी गोरी बिल्ली बैठी है घर की चौकीदारी करने के लिए। मैं 5 मिनट में गई, 10 मिनट में आई, समोसे बांट की, भागो। गाइस मंदिर से तो मैं हुआ ही और पसीने से हो गया हाल बड़ा बुरा वाला, बड़ी स्वेटिंग हो रही है।
तो अभी ना मेरे छोटे छोटे डॉगीज़ जो गली वाले हैं वो बेचारे आ गए मेरे पीछे पीछे। अब पहले उनको थोड़ा सा कुछ खिला दूँ, फिर मैं अब आराम से धावा बोलती हूँ। मेरा ना अपने लिए कुछ खाने का बनाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊँ। चिकन वगैरह तो भरा पड़ा है, बट वो मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। तो चलिए देखते हैं, पहले नीचे डॉगीज़ को खाना खिला के आते हैं, फिर उसके बाद अपना सोचते हैं कि क्या खाना। और टाइम से ही खाऊंगी, 9:30 हो गए हैं। आज भी मेरे हस्बैंड ने फंक्शन पे पार्टी पे जाना है। इनकी तो पार्टियाँ मैं बताती हूँ, चलो कोई नहीं, बनता है। कहीं जाते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाते कहीं पे भी। और मैं कहीं ले जाऊँ तो बस मेरी छुट्टी ख़राब कर दी। बट मैं ले जाती हूँ, मुझे जहाँ इनको लेके जाना हो। तो बड़े टाइम बाद, बहुत सालों बाद, आई थिंक 1-1.5 साल बाद ये किसी फंक्शन और पार्टी पे गए हैं। तो अच्छा है, थोड़ा जाएंगे, चिल होंगे, इन्जॉय करेंगे फ्रेंड्स के साथ, तो ये अच्छा है, जाना चाहिए। तो पहले मैं डॉगीज़ को ब्रेड और दूध दे के आऊँ, फिर मैं देखती हूँ मैं क्या खाऊँगी। गाइस ये देखिए, ये डाल लिया हमने दूध ब्रेड, ये रेडू ने। तो चलिए खिला कर आते हैं। फ़ोन ऊपर ही रहेगा। आज जीन्स नहीं है ना, आज मैंने कुर्ता और स्लैक्स पहनी है, तो फ़ोन कहाँ अटकाऊँगी मैं, तो फ़ोन ऊपर ही छोड़ के जा रही हूँ। और 2 मिनट में इनको खिला कर आती हूँ, फिर मैं गली के बाहर जाऊँगी पैदल दूध और दही लेने, क्योंकि दूध जो थोड़ा सा था मैंने इतना सा रखा है, बाकी सारा डाल दिया। तो दूध और दही ले आऊँगी और थोड़ा सा अपने लिए कुछ मसाला, चलिए डाल के आते हैं। गाइस डॉगीज़ को तो खिला दिया, अभी नीचे ज़्यादा थे नहीं, चले गए पता नहीं कैसे, मैंने ढक के रख दिया है। 2 ने खा लिया, बाकी बड़ी पड़ा है। तो मैं तब तक दूध दही वगैरह ले आऊँ, और फिर अगर मुझे दिखेंगे दोबारा आ ही जाएंगे। मुझे पता है आरब को देखेंगे तो आप पीछे पीछे आ जाएंगे। तो मैं जाके ले आती हूँ। और बाहर मौसम बड़ा अच्छा है, हवा चल रही है, अंदर बड़ी हुम्मस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट दूध और दही लेकर आते हैं। गाइस पैदल पैदल गई और मैं अपने लिए लेकर आई हूँ हमारे कबीला रेस्टोरेंट वाले की स्पेशल थाली, बड़े रीज़नेबल प्राइस से। मैंने क्या अलग अलग लेना, थाली ले लो, अपने लिए काम ख़त्म। तो मेरा तो डिनर हो जाएगा। और आरब के लिए चिकन चावल बने पड़े हैं। और सामान में क्या क्या लाई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। थाली आज मैंने पहली बार ली है। ये देखिए, ये थाली है जो मैं लाई हूँ। ये चूर चूर नान कौन से होते हैं, आई डोंट नो, चूर चूर नान। और ये दूध दही रसना के पाउच, कॉफ़ी, शिमला मिर्च, खीरे, प्याज, टमाटर, बस ये चीज़ें मैं बाद में रखती हूँ। पहले मैं आक्रमण करूँगी खाने पे। गाइज़ ये देखिए, और एक बंदे के हिसाब से तो ठीक है, दाल है, थोड़ा सा पनीर है, ये चूर चूर नान आई डोंट नो, और ये सैलेड और चटनी है। तो चलिए मैं अब खाना खाती हूँ और फिर थोड़ा 10 मिनट रिलैक्स होकर किचन समेटते हैं। अब सारा दिन की भाग दौड़ के बाद अब शांति से खाना खाने का मज़ा ही अलग है। फिर मैं बाहर रूम में ना गद्दा बिछा लूँगी और आराम से बैठेंगे, और आरब आएगा तो मूवी लगाएंगे। और आज मैं ना मूवी देखते देखते इसका कुछ रिटर्न पेंडिंग है, वो कंप्लीट कर दूँगी थोड़ा जितना हो जाएगा, क्योंकि अभी मंडे भी छुट्टी है। तो अभी संडे भी पड़ा है, मंडे भी पड़ा है, थोड़ा आज कर दूँगी, थोड़ा कल, थोड़ा परसों, थोड़ा साथ में इसको भी लगाऊंगी ना, अकेले मैं थोड़ी करूँगी। खाना खा लेते हैं, हंग्री वेरी मच। गाइस कबीला वाले का खाना बहुत टेस्टी था और स्पाइसी बिल्कुल नहीं था। उसे मैंने पहले ही कहा था कि आप जो भी थाली बनाओगे ना स्पाइस मत डालना, तो उसने नहीं डाला और बहुत टेस्टी था। और अभी खाने के बाद कुछ स्वीट डिश होती है ना, आइसक्रीम पड़ी है, मेरी फेवरेट अमेरिकन नट्स, तो मैं वो खा लेती हूँ, फिर मेरा काम ख़त्म। डिनर भी, स्वीट डिश भी, और आरब भी नहीं है अभी। मैं शांति से आइसक्रीम खा लूँगी, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएगा फिर आइसक्रीम। मम्मी कहाँ जा रहे हो, इतने मोटे हो रहे हो, ये हो रहे हो। मैं पहले आइसक्रीम खा लूँ और फिर फटाफट बर्तन समेट दूँ। गाइस ये देखिए, अमेरिकन नट्स पूरी भर ली मैंने ऊपर तक, जहाँ तक आ सकती है। अब आइसक्रीम खाते हैं मज़े से बैठ के, और फिर देखते हैं टीवी। सारा दिन के बाद ये टाइम एक्सीलेंट लगता है। गाइस फाइनली गद्दा वद्दा हमने बिछा दिया नीचे। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं ना, गद्दा बिछा हुआ है। बस यहाँ पर अब गद्दा बिछ गया आराम से, और बहुत कंफर्टेबल होकर टीवी देखा जा रहा है। आरब ने मूवी लगाई है रावण। आरब कौन सी है? रावण। हम दोनों को बहुत पसंद है, बहुत बार देखी है, बट मन नहीं भरता। रोबोटिक और RA1 रावण। तो बस अभी ब्लॉग को एंड करती हूँ। खाना वाना हमने खा लिया, मैंने आइसक्रीम खाई है। अब आरब का टाइम है शुगर फ्री आइसक्रीम खाने का। तो मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं है, 12:15 हो गए हैं। वही कल की तरह 1-1:15 बजे तक आएंगे पार्टी से। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, हम अपना एंजॉय करते हैं, बैठ के आराम से मूवी देखते हैं और इनका वेट करते हैं। और अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग को एंड। तो मिलती हूँ आपसे कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।